Okay, students. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are at the State Bank of Pakistan, which is the central bank of Pakistan, and I will introduce you to one of my friends. He was there with me in the University of Karachi. We did the masters together at the in statistics. After that, I did one more masters in economics, and he did two more masters, one from Canada and one from IBA. And he is now the executive director of digital innovation and digital payments in the State Bank of Pakistan. And he is also the creator of RAST and Roshan Digital Account as well. So big round of applause for Mr. Suhail Jawad, Syed Suhail Jawad. Okay. थैंक यू अदनान। बेटा उर्दू में बात करूँ तो कोई गुस्सा समझ में आ सकता। अच्छा, आई होप कि आपको अच्छा लगा यहाँ पर आया हूँ। और जैसे अदनान इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इनके साथ बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा। और अभी मैं इनसे ये कह रहा था कि काश अगर हम दोबारा बच्चे थे तो हम क्या करें। अब तो हम बड़े हो गए ना, अगर हम वापस आपकी एज में चले जाएँ तो हम क्या करें। कम से कम मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ एक काम करूँ, मैं दिल लगा के पढ़ूँ। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि बच्चों को सब कहते हैं पढ़ो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में इस एज पर जो आप लोगों की एज है, इस पे आप पढ़ेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। अब तो इतनी अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, यूट्यूब खोले, वहाँ पर इतनी काम की लोगों ने जो है वो वीडियोस डाली हुई हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे आप गूगल कर सकते हैं, किताबें हैं। तो ये तो एक शानदार वक्त है पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आज जब यहाँ आए हैं स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक आपको शायद मालूम हो, ये मुल्क का सेंट्रल बैंक कहलाता है, मरकज़ी बैंक। और प्राइमरीली स्टेट बैंक का काम है कि ये मेक श्योर करे कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें बैंक्स हैं, जो भी आपकी करेंसी है, वो लोग इस्तेमाल भी करें, वो स्टेबल भी रहे और उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हो। मेरा जो ग्रुप है जिसको मैं हेड करता हूँ, हमारे ग्रुप का काम है कि हम करेंसी को डिजिटल में कैसे करें। आपने जितना म्यूज़ियम देखा है, इस म्यूज़ियम में आपने क्या चीज़ें देखी, सिक्के देखे आपने, या आपने करेंसी के नोट्स देखे, या आपने इस तरह की चीज़ें देखी। मेरा काम ये है कि आगे पाकिस्तान में हम करेंसी को इस पर कैसे लेकर जाएं, मोबाइल के थ्रू हम करेंसी कैसे इस्तेमाल करेंगे। और ये आपका फ्यूचर है। जब आप लोग बड़े होंगे इंशाअल्लाह और आप अपनी कैरियर में आएंगे, मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि आपको ये सिक्के और ये नोट्स बहुत कम हो जाएंगे, आपको डिजिटल ही इस्तेमाल करना है। ये मनी की एवोल्यूशन है, पैसे शक्ल चेंज होती रही है। पैसा आज से कोई 400 साल पहले जो अशरफियाँ होती थी, 300 साल पहले अशरफियाँ हुई, फिर उसके बाद जो है कभी आपने देखा कि पत्थर पे किसी ने करेंसी बना ली, किसी ने सीपियों को करेंसी बना ली, किसी ने गोल्ड की करेंसी बना ली, किसी ने सिल्वर की बना ली, किसी ने पीतल की बना ली। और फिर एक बहुत बड़ी ईजाद हुई। वो ईजाद क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो गई, कागज़ ईजाद हुआ और उस कागज़ पे प्रिंटिंग होने लगी। तो किसी को ख्याल आया कि अब करेंसी कागज़ पे भी हो सकती है, और किसी ने ये सोचकर कागज़ के नोट बनाने शुरू कर दिए। आज हम 100 का नोट देखते हैं, 1000 का, 5000, सब कागज़ पे प्रिंट है ना, और ये करेंसी इस्तेमाल हो गई। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब ज़माना है टेक्नोलॉजी, डिजिटल का, कंप्यूटर साइंस का, और सारी करेंसी जो है इस पर जा रही है। हमारे पास ऐप्स हैं, आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं।
अब बैंकों की ऐप्स हैं और ऐप में जाकर लोग बैंक का काम कर लेते हैं, उन्हें अब ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिजली के बिल देने हो, कोई ख़रीदारी करनी हो तो दराज पे जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर करके पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। और उसको अमूमन आपने देखा होगा कार्ड से पेमेंट हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। तो दुनिया अब बदल रही है। आप में से कितने लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना है ना? बिटकॉइन एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। उस नई टेक्नोलॉजी में बैंकों की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें स्टेट बैंक की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें करेंसी खुद ब खुद जनरेट होगी और लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, फिर वो आगे की चीज़ है। और हम सोचते हैं बिटकॉइन के बारे में तो हमें लगता है कि भी बहुत आगे की चीज़ है। ये वैसे ही है जैसे लोग एक ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सोचा करते थे, कागज़ पे करेंसी कोई होती है, कागज़ का टुकड़ा कैसे करेंसी बन गया। इसी तरीके से जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा वक्त नहीं हो सकता, आई एम श्योर आप लोग इंशाल्लाह आप लोग 10th क्लास में जब आप लोग जॉब के लिए जा रहे होंगे तो आपसे सवाल पूछा जा रहा होगा टेक्नोलॉजी, आपसे सवाल पूछा जा रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये मेरे साथ फैसल मजहर साहब खड़े हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने रास्ट का नाम सुना है? ठीक है, तो रास्ट एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नया सिस्टम है जिसके थ्रू पेमेंट्स हो सकती है। हमने रास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया और फिर हमने बाहर वालों के साथ मिलकर उसको लगाया। फैसल मजहर साहब जो हैं ये रास्ट के हेड हैं, इनको मैं ख़ास तौर पे लेके आया हूँ ताकि आपको रास्ट के बारे में बताएं। अभी मैं अदनान साहब को ले गया था और मैंने इनको रास्ट का कंट्रोल रूम दिखाया कि वहाँ किस तरह से ट्रांजेक्शन आ रही है। अभी भी पाकिस्तान में रोज़ाना रास्ट पे कोई 1.2-1.3 मिलियन लोग, 12-13 लाख ट्रांजेक्शन्स डेली होती हैं, डेली। और हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि किस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। रोज़ाना कोई 30 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन रास्ट पे लोग इस ऐप से कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आती है। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप टेक्नोलॉजी को समझें, उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। अगर आप आज टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स को नहीं पढ़ेंगे, फिज़िक्स को नहीं समझेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जैसे कि हम वैसे ही रह गए। तो इसके साथ मुझे बस यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई पे तवज्जो दें, और माशाल्लाह गुड टीचर्स विद यू, अच्छा स्कूल है आपका बहुत, और मेहनत से पढ़ें। और आगे भी स्टेट बैंक आना हो तो मैंने अदनान साहब से कहा है कि आएँ और हम आपको और चीज़ें भी यहाँ पर दिखाएँगे। बहुत सारी स्टेट बैंक के अंदर चीज़ें होती हैं। मैंने इन्हें अभी वेबसाइट पर कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि बच्चों को इकनॉमिक्स की क्लास वालों से ज़रूर डिस्कस करें, और ये आपसे इंशाल्लाह करेंगे। और 2 मिनट फैसल साहब आप ज़रा सुनिए। I will just give you a brief overview of what Rast is. आप लोग ऑलरेडी ऐप्स यूज़ करते होंगे, आप नहीं यूज़ करते होंगे तो आपके पेरेंट्स यूज़ करते होंगे। रास्ट के थ्रू बेसिकली हम एक चेंज लेकर आए हैं कि पहले होता था कि अगर आपने पेमेंट करनी है किसी को तो आप कहते थे मुझे एक अकाउंट नंबर है। अब चेंज हम क्या लेकर आए हैं, कन्वीनियंस क्या हमने प्रोवाइड की है कि अब आप किसी का अकाउंट नंबर आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास उस शख्स का अगर सेल नंबर भी है तो इट इक्वली सर्व्स द पर्पस ऑफ एन अकाउंट नंबर। इससे आसानी क्या हो रही है कि कई दफ़ा लोग कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर ना करने के लिए वो नॉर्मली नहीं चाहते कि अपना अकाउंट नंबर किसी को दें। अलबत्ता सेल नंबर आप नॉर्मली आपस में शेयर करते हैं। तो एक जो चीज़ हम रास्ट के थ्रू लेकर आए हैं, इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ अकाउंट सेल नंबर, जिसके अंडरलाइन एक अकाउंट होता है। हमने सिलसिले में रास्ट में एक सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है जिसको कहते हैं सेंट्रल एड्रेसिंग स्कीम। इसका मकसद क्या है कि हम एक जगह है, एक रिपोजिटरी है, एक डेटाबेस है जहाँ पे हम मेंटेन करते हैं कि जो आपका सेल नंबर है उसके अंडरलाइन अकाउंट नंबर क्या है। उस अकाउंट नंबर जब भी आप मुझे ट्रांजेक्शन करते हैं या मैं आपको करता हूँ आपके ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, तो वो उस सेल नंबर के अगेंस्ट उसका अकाउंट नंबर उठाता है, IBAN उठाता है और उसके अगेंस्ट ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो एक कन्वीनियंस है जो कि हमने रास्ट के थ्रू प्रोवाइड किए। इसके अलावा नई कन्वीनियंस हम क्या ला रहे हैं कि अगर अब आपको पेमेंट करनी है तो आप QR कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। QR कोड आपने सुना होगा, आप पिज़्ज़ा पे जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स पे जाते हैं, आप दिखा रहे हैं, तो दिस इज़ द QR कोड। अच्छा, QR कोड क्या है? इट इज़ अगेन एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कन्वीनियंस। जिस तरह मैंने कहा कि आपको सेल नंबर चाहिए था, उसके अंडरलाइन अकाउंट नंबर होता था।
अब क्या है, अब है आपके पास QR कोड। अब आप मेरा QR कोड स्कैन करेंगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी अपने अकाउंट की, वो QR से आप स्कैन कर लेंगे, आपकी एप्लीकेशन उसको रीड कर लेगी और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डेबिट होगा और करस्पॉन्डिंग आपके मर्चेंट का यानी कि मैकडोनल्ड्स का या पिज़्ज़ा हट में जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कन्वीनियंस है जो कि हमने दोबारा प्रोवाइड की है विद द सपोर्ट ऑफ दिस। अगर मैं आपको बताऊं, ये QR कोड है मेरे बैंक का, फैसल साहब अपनी ऐप निकालेंगे और सिर्फ इसकी तस्वीर ले लेंगे और मुझे ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जितने करने थे। इसी तरह ये QR कोड मैं WhatsApp से इनको भेज दूँगा, ये अपनी ऐप से खोलेंगे और मुझे पेमेंट कर देंगे। कोई करेंसी नहीं इस्तेमाल हो रही है, बहुत कोई नंबर भी नहीं याद करना है, सिर्फ ये तस्वीर रखनी है जो मेरे बैंक में हर बैंक ने हर एक को दी है। और ये हमने QR कोड पूरे पाकिस्तान के लिए यूनिफाइड कर दिया। जैसे इंडिया में या चाइना में आपने सुना होगा, पाकिस्तान में भी हमने अभी यूनिफाइड कर दिया है कि हर एक के पास अपना QR और उससे पेमेंट कर सकते हैं। is the creator of these programs. सोहित साहब, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इनको क्रेडिट जाता है कि जो स्टेट बैंक के अंदर डिजिटाइजेशन हुई है, ही एक्चुअली ओन्स द क्रेडिट, अ सिंगल पर्सन हु हैज बीन एबल टू। बेसिकली इन्होंने 3 सिस्टम्स लगाए हैं स्टेट बैंक में। एक हमारा है ग्लोबल सिस्टम, इसके बाद आया हमारा RTGS और एक करंटली रास, और ये तीनों सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो आपने पहले एक बेस बिल्ड की, फिर दूसरी और एक तीसरी, और एक चौथा सिस्टम अभी लेकर जा रहे हैं विच इज़ ATS, ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम, विच इज़ द 4th सिस्टम इज गोइंग टू बी बेसिकली गेटिंग द क्रेडिट फॉर एग्जीक्यूटिंग इन पाकिस्तान। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीवन। देखें, जिस तरह इंडिया में आपने पेटीएम की एग्जांपल दी, एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा QR भी चलेगा, और ये सिर्फ हमारे रास के थ्रू नहीं चलेगा। आपकी जितनी भी बैंकों की ऐप्स हैं, यानी कि 40 बैंक्स हैं, तो 40 बैंक्स उन ऐप्स को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट्स कर सकते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चंस? सो आई थिंक वी आर गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you, all of you, with your